हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नंद वंश का अंत तब हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के समर्थन से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को उखाड़ फेंका। सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मौर्य वंश का टाइम पीरियड है 321 से 185 बीसी। अंतिम शासक बृहद्रथ थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका टाइम पीरियड है 185 से 75 बीसीई। अंतिम शासक थे इसके देवभूति। क्वेश्चन 4 है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कण्व वंश के अंतिम शासक सुश्रमन थे। राजधानी पाटलिपुत्र है। और सातवाहन वंश ने कण्व वंश को पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अंतिम कण्व राजा सुश्रमन को सातवाहन राजा ने मार डाला था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बिंबिसार को सेनिया या श्रेणिका भी बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड है 544 बीसी से 492 बीसी। हर्यक राजवंश के संस्थापक थे और वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने न्यू राजगृह शहर का निर्माण किया था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 344 ईसा पूर्व में कालाशोक द्वारा शिशुनाग को उत्तराधिकारी बनाया गया। शिशुनाग का और अंतिम हर्यक वंशीय शासक नागदशक का मंत्री या अमात्य था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो कालाशोक के प्रायोजन में वैशाली में किया गया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका टाइम पीरियड है 240 से 550 सीई। अंतिम शासक था इसका विष्णुगुप्त। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तो करेक्ट आंसर होगा सी। 271 से 220 सी इसका टाइम पीरियड है और इसका अंतिम शासक थे सतकर्णी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिम्हा विष्णु थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और अंतिम शासक इसके अपराजित वर्मन थे। दक्षिण के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पुलकेशिन वन। इसकी राजधानी बादामी थी और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दंतीदुर्ग को दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता था और इसकी राजधानी मानिकहेता थी। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? होयसल वंश का संस्थापक नृपा कामा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का दोनों था। संगम राजवंश विजयनगर साम्राज्य का एक राजवंश था जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में 2 भाइयों ने की थी। हरिहर प्रथम, जिसे वीरा हरिहर या हक्का राया भी कहा जाता है, और भुक्का राया प्रथम। सल्तनत काल कितने भागों में विभक्त था? तो सल्तनत काल जो है वो 5 भागों में विभक्त। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। सबसे लंबा राजवंश जो था वो तुगलक का था, 94 वर्ष का। और सबसे छोटा राजवंश जो था वो खिलजी का था, वो मात्र 30 वर्ष का था। मोहम्मद गौरी ने भारत लौटते वक्त अपना साम्राज्य किसको सौंपा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। उन्हें तख वख्या भी कहा जाता था। शीर्षक था मलिक और सिपह सालार।
गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो इल्तुतमिश था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसका टाइम टेन्योर जो है वो 1290 से 1296 एडी है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। 1325 में अपनी जीत के जश्न के दौरान एक इमारत गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक हुआ और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक चला। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में की थी और इस राजवंश की शासन तब समाप्त हुआ जब अलाउद्दीन शासक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बहलोल लोधी 1451 में लोधी राजवंश का संस्थापक था। 15वीं शताब्दी के अंत तक बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी वंश को मजबूती से स्थापित किया। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की लड़ाई में हार गया था और इससे लोधी वंश का अंत हुआ और भारत में बाबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहां से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।